हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर 21 फूड एंड फन। सो इस चैप्टर में आपको स्पेशली गुरुद्वारास जो होते हैं उनमें जो लंगर परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। जो लंगर होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, वहाँ पर खाना किस तरह से बनता है, कौन बनाता है, इन सब के बारे में आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिंग द डोर बेल रिंग। ट्रिंग करके जो डोर बेल होती है वो बजती है। When मनप्रीत opened the door, she saw दिव्या and स्वास्तिक there. जब मनप्रीत दरवाजा खोलती है वो दरवाजे पर दिव्या और स्वास्तिक को देखती है। She called out excitedly. और जो मनप्रीत होती है उसके बाद उत्सुकता से चिल्लाती है, गुरनूर look who has come. गुरनूर देखो कौन आया है। गुरनूर केम रनिंग। और उसके बाद जो गुरनूर होती है वो दौड़ती हुई आती है। When she saw her friend, she hugged them happily. जब गुरनूर अपने दोस्तों को देखती है तो वो खुश हो जाती है और उन्हें गले लगाती है। When did you come from the hostel boarding school? तुम अपने हॉस्टल से कब आए? Just yesterday. Where are your parents? We want to meet them. स्वास्तिक said. स्वास्तिक कहता है कि अभी कल ही आए और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? हमें उनसे मिलना है। They are at the गुरुद्वारा. We were about to go there too. गुरनूर रिप्लाइड। गुरनूर रिप्लाई करती है कि वो तो गुरुद्वारा में है, हम भी अभी वहीं जाने वाले थे। ओ गॉड, वी विल ऑल्सो कम विद यू, सैड दिव्या। दिव्या कहती है कि फिर तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। यू कम होम ओनली इन द वेकेशंस, डू यू लाइक स्टेइंग इन द हॉस्टल? यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स। गुनूर पूछती है कि तुम तो अपने घर सिर्फ वेकेशंस छुट्टियों में ही आते हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? तुम तो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करते होगे। दिव्या सैड। दिव्या कहती है वी डू मिस देम। हाँ, हम उन्हें मिस करते हैं, बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन। लेकिन जो हॉस्टल लाइफ है, जो हॉस्टल की ज़िंदगी है वो बहुत मज़ेदार है। Even if we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children. और अगर हम कभी ऐसा खाना रिसीव करते हैं, हमें कोई ऐसा खाना मिलता है जो हमें पसंद नहीं भी है, तो भी हम सब बच्चों के साथ वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। You know, when someone in our hostel gets homemade food, we all rush to their rooms. That food finishes within minutes. स्वास्तिक said laughingly. और उसके बाद स्वास्तिक हंसते हुए कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जब भी हमारे हॉस्टल में किसी को होममेड घर का बना हुआ खाना मिलता है तो हम सभी उनके रूम में भागकर जाते हैं और जो घर का बना हुआ खाना होता है वो मिनट्स में ही बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? एट द गुरुद्वारा द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा। और जो बच्चे होते हैं वो गुरुद्वारा के रास्ते में बातें करते हुए जाते हैं। देयर दे कवर्ड देयर हेड्स। और गुरुद्वारा में पहुंचकर वो अपने सर को, अपने हेड को ढक लेते हैं। दे वेंट इन टू किचन ऑफ द गुरुद्वारा। उसके बाद वो जो गुरुद्वारा का किचन होता है वहाँ जाते हैं। इट वॉज वेरी ह्यूज। ये बहुत बड़ा था। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर। और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी की जा रही थी। फूड वॉज बीइंग कुक्ड इन ह्यूज वेसल्स। और जो खाना था वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बर्तनों में बन रहा था। ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग। एक तरफ तो जो चना और उड़द की दाल थे वो उबल रहे थे, बॉयल हो रहे थे। इन अनदर वेसल, एक और बर्तन में, द कलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बीइंग मेड। और एक और बर्तन में जो आलू और गोभी की सब्जी थी वो बनाई जा रही थी। देयर इज योर पापा गुरनूर, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वास्तिक सैड। स्वास्तिक कहता है कि गुरनूर वो देखो तुम्हारे पापा, चलो उनसे मिलकर आते हैं। वॉट आर यू डूइंग हेयर? मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। जो मंजीत सिंह होते हैं वो बच्चों को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकल, कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? वॉट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वास्तिक आस्क्ड। स्वास्तिक कहता है कि अंकल, आप क्या हम भी आपके किचन में हेल्प कर सकते हैं? आप क्या तैयार कर रहे हैं? मंजीत सिंह सैड। मंजीत सिंह कहते हैं आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ा प्रसाद। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई। और मंजीत सिंह कहते हैं कि मैं कढ़ा प्रसाद तैयार कर रहा हूँ और जो आटा होता है और जो घी होता है जो कि ये कढ़ा प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उनको एक साथ रोस्ट करना, एक साथ भूनना इस बड़ी सी कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसमें लगते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ हलवा, इजंट इट? When will you add sugar in it? दिव्या पूछती है कि ये एक तरह का हलवा होता है ना, और आप इसमें चीनी कब ऐड करेंगे? They saw Manpreet's mother and rushed to meet her. दिव्या asked, What are you doing, aunty? और उसके बाद क्या होता है, वो लोग मनप्रीत की मम्मी को देखते हैं और उनसे मिलने के लिए जाते हैं। फिर दिव्या पूछती है कि आंटी आप क्या कर रही हैं? बेटा, वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक दैम इन दिस तंदूर।
और जो मम्मी होती हैं वो कहती हैं कि बेटा हम चपातीज़ को रोल कर रहे हैं, चपाती को बेल रहे हैं इस तंदूर में पकाने के लिए। सो मैनी चपातीज एट वन गो, और एक ही बार में वो जो तंदूर था उसमें बहुत सारी चपातियों को भेजा जा रहा था। दिव्या वॉज सरप्राइज्ड, कैन आई हेल्प? जो दिव्या थी ना, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई, बहुत ज़्यादा चौंक गई इसको देख करके। क्या मैं भी कुछ मदद कर सकती हूँ? श्योर, कम एंड ट्राई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ और कोशिश करो। एवरीवन कैन हेल्प, यहाँ पर सभी लोग मदद कर सकते हैं। बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। लेकिन आंटी ने फिर रिप्लाई किया कि पहले अपने हाथ धोकर आओ। नेक्स्ट क्या है? दिव्या वॉश्ड हर हैंड्स एंड जॉइन द ग्रुप नियर द तवा। जो दिव्या होती है वो अपने हाथ धोती है और जो तवे के पास वाला ग्रुप था उसको ज्वाइन कर लेती है। द तवा वॉज वेरी हॉट, जो तवा था वो बहुत ज़्यादा गर्म था। शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा। और दिव्या क्या काम कर रही थी? जैसे ही जो चपातीज थी तवे से आ रही थी वो उन पर घी को अप्लाई करने का, घी लगाने का काम कर रही थी। स्वास्तिक वंडर्ड अलाउड, फिर स्वास्तिक ने सोचा, हु ब्रिंग ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड? ये इतना सारा खाना बन तो रहा है लेकिन ये बनने के लिए इतना सारा सामान लाता कौन होगा? वन ऑफ द लेडीज आंसर्ड, फिर लेडीज में से एक ने आंसर दिया, जवाब दिया, एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर, सम अरेंज फॉर द मटेरियल, सम गिव मनी एंड अदर हेल्प इन द वर्क। कि यहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी किसी न किसी तरह से मदद करते हैं। कोई क्या करता है, कोई जो मटेरियल्स होते हैं, कोई जो सामान होते हैं खाना बनाने के लिए उसका इंतज़ाम करते हैं, बाकी लोग पैसे देते हैं, और कुछ होते हैं जो काम में मदद करते हैं। सो स्वास्तिक, हाउ डू यू लाइक इट? तो स्वास्तिक, तुम्हें ये कैसा लग रहा है? हैव यू एवर कुक बिफोर, क्या तुमने इससे पहले कभी खाना बनाया है? टीज्ड मनप्रीत। मनप्रीत स्वास्तिक को छेड़ते हुए कहती है। नो बट आई एम एंजॉइंग वर्किंग विद एवरीवन, नहीं लेकिन मैं सबके साथ काम करके बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। सैड स्वास्तिक, स्वास्तिक कहता है। वी हार्डली रियलाइज्ड हाउ ऑल दिस फूड, चपातीज, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट। हम तो बहुत मुश्किल से ही रियलाइज़ कर पाएंगे कि इतना सारा फूड जिसमें चपाती भी है, राइस भी है, हलवा भी है, दाल भी है, सब्जियां भी हैं, इतना सब कुछ तेज़ से कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, कैसे तैयार हो रहा है। आफ्टर अरदास कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, अरदास के बाद जो कड़ा प्रसाद था वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, बंटने लगा। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट दरीज इन द वरांडा एंड ऑल द पीपल सैट डाउन इन रोज टू हैव लंगर। और उसके बाद क्या हुआ, कड़ा प्रसाद जो था वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, बंटने लगा। जो कुछ लड़के थे उन्होंने क्या किया, जल्दी से वरांडा में दरी जो होती हैं जिन पर लोग बैठते हैं उनको बिछा दिया, और सारे जो लोग थे वो लाइन बनाकर लंगर के लिए बैठ गए। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर, एवरीवन एट टुगेदर। कुछ लोगों ने खाना सर्व किया, कुछ लोगों ने पानी सर्व किया, और सभी ने मिलजुल कर खाना खाया। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस ओन प्लेट, और खाना खाने के बाद सभी लोगों ने अपनी प्लेट उठाई एंड पुट इट इन अ बिग ड्रम, और इसे एक बड़े से ड्रम में डाल दिया। पीपल हु वर सर्विंग, जो लोग खाना सर्व कर रहे थे, एट इन द एंड, और उन्होंने लास्ट में खाना खाया। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स, और उन्होंने उस जगह को साफ भी किया और जो यूटेंसिल्स थे, जो बर्तन थे, उन्हें धोया भी। नेक्स्ट क्या है? सो नाउ वी हैव द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, डू यू स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल? क्या आप एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं? इफ़ यू डू नॉट, ट्राई टू टॉक, और अगर आप नहीं पढ़ते तो बात करने की कोशिश कीजिए। डू यू स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल? सबसे पहले जो क्वेश्चन है यही है। इन बोर्डिंग स्कूल वी लिव विद आवर फ्रेंड्स एंड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स। इन अदर स्कूल्स चिल्ड्रन एवरी डे कम टू द स्कूल इन मॉर्निंग एंड गो होम इन द इवनिंग। सो आपसे पूछा यही गया है कि जो बोर्डिंग स्कूल होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, और इसमें आपने लिखा है कि इन बोर्डिंग स्कूल में हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं और अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। लेकिन जो अदर स्कूल्स होते हैं, जो और स्कूल होते हैं, वहाँ पर चिल्ड्रन क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं हर सुबह को स्कूल आते हैं और शाम को घर वापस चले जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर? बोर्डिंग स्कूल्स में बच्चों को किस तरह का खाना मिलता है? ऑल काइंड्स लाइक दैट गेट एट होम, सभी तरह का खाना मिलता है जैसा कि घर पर खाया जाता है।
वेयर डू द चिल्ड्रन सिट एंड ईट, और जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं वहाँ पर बच्चे कहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं? इन द डाइनिंग हॉल में। हु कुक्स द फूड फॉर द चिल्ड्रन इन बोर्डिंग स्कूल, जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं वहाँ पर बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है? हु सर्व्स द फूड, और इन्हें परोसता कौन है? द स्कूल कुक प्रिपेयर्स द फूड, जो स्कूल कुक होता है, जो उन्होंने ऑफिशियली रखा होता है खाना बनाने के लिए, वो खाना तैयार करता है। देयर इज अ हेल्पर फॉर सर्विंग फूड, और फूड सर्व करने के लिए, खाना परोसने के लिए अलग से एक हेल्पर होता है बोर्डिंग स्कूल्स में। हु वॉशेस द वेसल्स, जो बर्तन होते हैं उन्हें कौन साफ करता है, उन्हें कौन धोता है? सफाई वाला। डू द चिल्ड्रन मिस होम फूड समटाइम्स, क्या जो बच्चे होते हैं वो कभी कभार अपने घर के खाने को मिस करते हैं? यस। वुड यू लाइक टू गो टू बोर्डिंग स्कूल? वाई, क्या आप लोग भी बोर्डिंग स्कूल जाना पसंद करेंगे और क्यों? आई वुड लाइक टू गो टू बोर्डिंग स्कूल फॉर अ वीक और टू। देर इज़ अ लॉट ऑफ फन बट आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस माई पेरेंट्स। हाँ, मैं 1-2 हफ्ते के लिए बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि हाँ वो बहुत ज़्यादा फन होता है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करना चाहते। नेक्स्ट क्या है? एट द गुरुद्वारा, द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन द गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। एक साथ बैठकर खाना, यहाँ गुरुद्वारा में इसे लंगर कहा जाता है। हैव यू इवन ईटन इन अ लंगर? वेयर एंड व्हेन, क्या आपने भी कभी लंगर में खाना खाया है और कहाँ और कब? यस, ड्यूरिंग द लास्ट बर्थडे ऑफ गुरु नानक। यहाँ पर आप नो भी लिख सकते हैं, इसमें आपकी चॉइस है। हाउ मैनी पीपल वर कुकिंग एंड हाउ मैनी वर सर्विंग द फूड, और यहाँ पर गुरुद्वारा में कितने लोग खाना बना रहे थे और कितने लोग सर्व कर रहे थे, ये आपसे पूछा है। अबाउट 10। आर देयर अदर ओकेशन व्हेन यू हैव ईटन टुगेदर विद मैनी अदर पीपल, क्या ऐसा कोई और ओकेशन है जहाँ पर आप सभी के साथ मिल बैठकर खाना खाते हैं? वेयर एंड व्हेन, कहाँ और कब ऐसा हुआ है? हु डिड द कुकिंग एंड सर्विंग देयर, और यहाँ जब भी ऐसा कोई ओकेशन हुआ है, यहाँ पर खाना बनाया किसने है और सर्व किसने किया है, ये आपसे पूछा है। ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा इन अ टेम्पल, एक मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान, द बॉयज ऑफ द कमिटी वर कुकिंग एंड सर्विंग, जो कमिटी के जो लड़के थे, जो बॉयज थे, उन्होंने खाना सर्व किया और बनाया भी। सो यहाँ पर आपका चैप्टर फुली फिनिश होता है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।